नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दर्द है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको हर दिन तोड़ रहा है? कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना अधूरा प्रेम, कोई धोखा, कोई रिजेक्शन या बचपन का कोई ऐसा अनुभव जिसे आप भूलना चाहते हैं, लेकिन आपका मन आज भी उसे पकड़ कर बैठा है। बहुत से लोग है ना बाहर से मुस्कुराते हैं, खुश रहते दिखते हैं, लेकिन भीतर एक इमोशनल पेन लेकर के जी रहे हैं। वो परेशान तो होते हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है आखिर क्या करें उसे ताकि उसे चैन से जीने दे। जब इंसान जीवन में गहरे दर्द, तनाव और असफलताओं और उस रिश्तों की उलझन या अंदरूनी बेचैनी से गुजरता है ना, तब तब वो अक्सर अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। तब वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो उसको मानसिक शांति दे, वो उसको इमोशनल राहत मिले उसे और आंतरिक परिवर्तन दे सके। और आध्यात्मिक की दुनिया में ऐसी अनेक टेक्निकें, अनेक विधियां हैं जो जीवन को अलग-अलग समस्याओं पर काम करने का दावा करती हैं। कुछ टेक्निक तो इतने बड़े दावे करती हैं कि सुनकर के आश्चर्य होता है। और इन्हीं में से एक बहुत ही प्रसिद्ध टेक्निक है जिसका नाम है होओपोनोपोनो। ये बस 4 लाइन की एक प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस ये 4 लाइनें। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या केवल 4 लाइनें बोल देने से जीवन बदल सकता है क्या? सच कहूँ ना, जब मैंने पहली बार होओपोनोपोनो के नाम पर ये सब कुछ देखा ना, तो मुझे लगा कि बस ये एक अंधविश्वास है। एक लोगों का एक मज़ाक बना रहे हैं, अपने व्यू बटेरने के लिए एक सलीका है। क्योंकि चोट जब रूह पर लगती है ना, तो वो सिर्फ़ शब्दों के रटने से ठीक नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, मेरी इस सोच को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब मैंने 2023 के अंदर मैं एक अपने एक मेंटर से, अपने गुरु से मिला। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, जब तक लिफाफे पर सही पता नहीं लिखोगे ना, तब तक चिट्ठी अपनी जगह पर कैसे पहुंचेगी? और लोग 24 घंटे बस रट रहे हैं, लेकिन उनको असली दर्द का पता है। ये किसी को मालूम ही नहीं है। और फिर उन्होंने जो मेरे गुरु थे ना, उन्होंने मुझे एक किताब दी जिसका नाम था ज़ीरो लिमिट्स। ज़ीरो लिमिट्स मैंने किताब पढ़ी ना दोस्तों, तो उसके अंदर जो विज्ञान और एक सरकारी अस्पताल की एक कहानी है, जो वो एक खूंखार अपराधी, इस सच्ची कहानी पढ़ी ना, तो मेरा लॉजिक दिमाग दंग रह गया। किताब में दर्ज वो घटना बिल्कुल सच। बात है साल 1983 की। 1983 में एक हवाई स्टेट हॉस्पिटल का वो वार्ड बहुत ही खतरनाक और मानसिक अपराधियों को रखा जाता था, जिन्होंने मर्डर्स, रेप्स जैसे खूंखार जुर्म किए थे। माहौल इतना हिंसक था कि जो मरीज थे ना, वो डॉक्टरों पर हमला कर देते थे। स्टाफ डर के मारे है ना नौकरी छोड़ देते थे। तभी वहां पर एंट्री होती है एक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की, डॉक्टर इहाले अकाला हुलैन की। उन्होंने वहां सांस लेते ही एक अजीब सी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं किसी भी मरीज से फेस टू फेस नहीं मिलूंगा, आमने सामने नहीं मिलूंगा। वो रोज आते, अपनी कैबिन में जाते, दरवाजा बंद करते और जितने भी वहां पर जो मरीज थे ना, उनकी मेडिकल फाइल्स खोलते, अपने सामने रखते और वो मन ही मन कुछ बोलते, अपने भीतर कुछ दोहराते। कुछ ही महीनों के अंदर वहां चमत्कार होने लगता है। अपराधी शांत होने लगते हैं। भारी भरकम जो दवाइयां थी ना, वो बंद होने लगती हैं और कुछ ही सालों के बाद में वो पूरा वार्ड खाली हो गया, क्योंकि वहां के जो मरीज थे ना, वो सब ठीक होकर के अपने घर चले गए थे। यहाँ आकर के मेरा लॉजिक दिमाग एकदम चकरा गया। आखिर एक बंद कमरे के अंदर बैठ करके कोई मरीज को बिना सुए, बिना कोई ट्रीटमेंट दिए, वो फाइल को देख करके दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है?
क्या ये जादू है? तभी मेरे मेंटर ने कहा नहीं, ये जादू नहीं है। इसके पीछे न्यूरो साइंस का एक क्वांटम फिजिक्स का एक गहरा नियम काम कर रहा है, जिसे समझने के लिए आजकल के लोग है ना गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें सामने वाले को बदल देने का एक कोई मंत्र है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये सामने वाले के लिए प्रार्थना है ही नहीं, ये आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड के लिए हैं। इसे हम एक साइंस के प्रैक्टिकल से समझते हैं। मान लो एक रूम के अंदर 2 गिटार हैं और आपने एक पहले गिटार की एक तार को जोर से छेड़ दिया, मान लो ए तार को छेड़ दिया, तो आप हैरान रह जाएंगे कि दूसरे गिटार का वही सेम तार, वही ए तार बिना छुए अपने आप कंपन करने लगेगा, अपने आवाज उसमें आवाज आने लगेगी। साइंस में इसको रिजोनेंस कहा जाता है, प्रतिध्वनि। अगर 2 चीजें सेम फ्रीक्वेंसी पर होते हैं ना, सेम वाइब्रेशन पर होते हैं ना, तो उनमें हलचल होती है। एक में हलचल होती है तो दूसरे में हलचल होने लगती है। उन अपराधियों के भीतर नफरत, गुस्सा, हिस्सा एक 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 तार बज रहा था। जब डॉक्टर हुलैन ने उनकी फाइल पढ़ी ना, तो उनके भी माइंड के अंदर, उनके भीतर भी वो दुख, वही लासारी, वही पेन की तार बजने लगी। और डॉक्टर ने अपराधियों को नहीं छुआ, उन्होंने हो ओपोनोपोनो के जरिए अपने भीतर के उस गिटार की वो तार को शांत किया। उन्होंने ओपोनोपोनो को थैंक यू और आई लव यू की ट्यून से उनको ट्यून कर दिया। दोस्तों हम सब सबकॉन्शियस लेवल पर रहना एक ही तार से बंधे हुए हैं। जैसे ही डॉक्टर के भीतर वो तार पूरी तरह शांत हुई ना, रिजोनेंस के नियम से वो कारण अपराधियों के दिमाग का जो हिस्सक तार था ना, है ना, वो भी धीरे 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 बंद होने लगा, शांत होने लगा। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। लोग यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं और हवा में 4 लाइनें रटने लगते हैं, है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लेकिन दोस्तों उन्हें पता नहीं होता है कि वो बोल किसको रहे हैं। जब तक आप सही पत्ते पर चिट्ठी नहीं भेजेंगे ना, तो आप हीलिंग कभी नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर काम आता है एनएलपी का, माइंड साइंस का, वो अचूक नियम का, जो इस पूरी प्रैक्टिस का एक नया जीवन देता है। जब भी आप लाइफ में कोई कड़वा रिश्ता, कोई इमोशनल ट्रिगर या वो इनर पेन को, जब इनर पेन आता है ना, उससे ज्यादातर लोग है ना पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते। उस वक्त है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक आपकी खुद की एक इमेज, एक रूप दबी हुई होती है। वो रूप जो उस वक्त, उस कड़वे वक्त में बहुत डरा हुआ, गुस्से में या लाचार अवस्था में अकेला बैठा था। आपको आंखें बंद करके अपनी उस इमेज को, उस सोट को, वो सोट खाई हुई इमेज को देखना है। ये किसी बाहरी इंसान को नहीं, आपने उस खुद को, उस रूप को बोलनी है। जब आप कहते हैं आई एम सॉरी, तो आप उस चिल्लाने वाले सामने वाले के इंसान को माफी नहीं मांग रहे। आप अपनी उस अंदर, आप अपनी उस अंदर इमेज को कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने इतने सालों से तुमको उस दर्द, उस गुस्से में, अकेलेपन की आग में छोड़ दिया। मैं बाहरी दुनिया से लड़ता रहा लेकिन तुम्हारी परवाह नहीं की। मैं 100% गारंटी, जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे भीतर का ये कड़वा पैटर्न मौजूद था। जब आप कहते हैं प्लीज फॉरगिव मी, तो आप अपनी इमेज से कहते हैं कि वो प्लीज क्षमा करें कि उसने इतने सालों तक उस गिल्ट, हीन भावना और दर्द में तड़पने दिया। जब आप कहते हैं थैंक यू, तो आप उस इमेज का आभार मानते हैं कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। वो आज भी आपके भीतर आपका इंतजार कर रही हैं ताकि आप उसे ठीक कर सके। और जब आप कहते हैं आई लव यू, तो आप हवा में शब्द नहीं फेंक रहे,
आप मानसिक रूप से अपनी उस गुस्से और दर्द से भरी इमेज को अपनी बाहों में समेट लेते हैं, उसे गले लगाते हैं और वो प्यार देते हैं जो उसे दुनिया से कभी नहीं मिला। और यह और दोस्तों यही ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी हीलिंग है, सेल्फ लव। जैसे आप भीतर बैठी उस पुरानी इमेज को शांत होते हैं ना, तो आपके गिटार का वो कड़वा तार हमेशा के लिए शांत हो जाता है और आपकी रिलेशनशिप एनर्जी शुद्ध हो जाती है। जादू ये होता है कि बाहर की दुनिया और लोग अपने आप बदलने लगते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को आंखें बंद करके यकीन करें। मैं यहां पर कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं। इस माइंड साइंस को खुद आजमाइए। आज रात सोने से पहले बस 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस कड़ी परिस्थिति को याद करें, उस पुराने दर्द में बैठी हुई अपनी खुद की इमेज को ढूंढे। और दोस्तों ये योगियों की टेक्निक है, इनर पेसिंग, और उसे गले लगाकर ये 4 लाइन पूरी एहसास के साथ, पूरे प्यार के साथ में बोलकर देखना, परिणाम खुद गवाही देंगे। क्योंकि हीलिंग का असली सच यही है, बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो आपके भीतर है। अपने भीतर उस अनसुलझे दर्द को आज ही आजाद कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है ना, आपको जगाया हो ना, तो इस वीडियो को अपने किसी खास दोस्त को, अपने किसी मित्र को जरूर शेयर करना, जो इस वक्त किसी मानसिक तनाव या कड़वे टूटते हुए रिश्ते में जी रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत माइंड पावर साइंस के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड आई लव यू।